हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। हम एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट लीगल आर्टिकल सेलेक्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये लीगल आर्टिकल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका क्लैट, आईलेट, सीयूईटी, पीजी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। दिस इज पार्ट 3 ऑफ 30 जनवरी 2025। और आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम तीन आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारा थर्ड आर्टिकल है एफआईआर अंडर 2019 ट्रिपल तलाक लॉ। हाय, आई एम शिवम पांडे। जो ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़े, इस पे हम लीगल अपडेट्स और एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड आर्टिकल हमारा है टॉप कोर्ट सीक डेटा ऑन एफआईआर अंडर 2019 लॉ ऑन ट्रिपल तलाक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में एक लॉ लेके आई थी एंड द लॉ वाज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019। ये लॉ लेके आया गया था और इस लॉ के थ्रू ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और इट मेड डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अ पनिशेबल ऑफेंस, और इसको एक एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था। ट्रिपल तलाक क्या होता है? इंस्टेंट तलाक, जिसे आप तलाके बिद्दत भी कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ तलाक है जो इस्लाम में दिया जाता है विच अलाउज अ मुस्लिम मैन, एक मुस्लिम मैन को अलाउ कर देता है टू डाइवोर्स हिज वाइफ बाय सेइंग द वर्ड तलाक 3 टाइम्स। अगर कोई मुस्लिम मैन 3 बार तलाक 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 बोल रहा है, चाहे फोन पे बोल रहा है, चाहे जैसे बोल रहा है, किसी भी तरीके से बोल रहा है, चाहे सामने बोल रहा है, दिस इज तलाक बिद्दत और वो तलाक हो जाता था। तो इस चीज को बैन किया गया है। अब अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो इसमें हमारे काम की दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज तो ये एक्ट नाम क्या है, कब पास हुआ था, 2019 में। प्लस इसमें दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है 2019 के इस एक्ट में, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 कहता है कि जो ट्रिपल तलाक का अगर प्रोनाउंसमेंट करता है कोई भी हस्बैंड, चाहे वो बोल के करे बाय वर्ड, आइदर स्पोकन और रिटन, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मैनर में? सो वर्ड्स, स्पोकन और रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, तो वो क्या होगा? इट इज वॉइड एंड इलीगल। तो ऐसा तलाक क्या होगा? वॉइड होगा और इलीगल होगा। और सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है कि आपने ये एक्ट किया, इट इज वॉइड एंड इलीगल, और इसके लिए पनिशमेंट होगी। किसको होगी? मुस्लिम हस्बैंड को इसके लिए पनिशमेंट होगी। और एज पर दिस उसे 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इस एक्ट में ये दो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ तलाक की बात करता हूं तो वन इज तलाक बिद्दत, जो ट्रिपल तलाक जिसे हम कहते हैं, विच इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस तलाक की जब हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जिसके बाद एक एक्ट आता है जो हमने अभी डिस्कस किया है। देन तलाकल सुन्ना की जब हम बात करते हैं, दो तरीके के होता है, तलाकल एहसान एंड तलाकल हसन। उसके बाद जेहर की बात होती है, जिसमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को किसी से कंपेयर करता है, किसी दूसरे विमेन से। सो इसके थ्रू भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। देन खुल्ला की बात होती है, जिसमें एक वाइफ जो है, इसके पास राइट होता है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर दे। देन तलाक ए तफवीज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ तलाक। सो द क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, in which case the Supreme Court banned the practice of triple talaq and invalidated this practice? So comment section में अपना आंसर जरूर दीजिए। Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.